यदि आप शादी करने के लिए एक सुंदर, सुगुण, सुशील और सुशिक्षित लड़की को ढूंढ रहे हैं तो आप उसमें इन 10 बिगेस्ट रेड फ्लैग्स को जरूर चेकआउट करें। मैं ऐसे ही आपको हवा में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। मैं मेरे दोस्त, बिजनेस पार्टनर, एडवोकेट तेजस्विनी के साथ मिलकर सैकड़ों से ज़्यादा डिवोर्स केस पेपर्स को पर्सनली स्टडी किया हूँ। उनके बेसिस पर ही मैं मॉडर्न महिलाओं में इन 10 सबसे बड़े रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई किया हूँ। उन्हीं को ही मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पज़। आप इसे पर्सनली मत लीजिए। आप आगे जिसके साथ शादी करते हो इसके ऊपर ही आपका फ्यूचर लाइफ स्वर्ग बनता है या नरक बन जाता है, ये डिसाइड होता है। इसलिए आप सोच समझकर शादी कीजिए। शादी करने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए और अपने गर्लफ्रेंड या फ्यूचर वाइफ में इन 10 बिगेस्ट रेड फ्लैग्स को जरूर चेकआउट करें। वो ऐसे है। नंबर 10, बिगेस्ट सर्कल ऑफ मेल बेस्ट फ्रेंड्स। आप जिस लड़की को पसंद करते हो, जिसके साथ शादी करना चाहते हो, अगर उस लड़की का मेल बेस्ट फ्रेंड सर्कल बहुत ही बड़ा है तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आप उस लड़की को अवॉइड करना ही बेहतर है। हर एक पुरुष में इच्छाएं होती है, लेकिन हर एक पुरुष अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं रहता है। जितने भी लड़के उसके आसपास घूमते रहते हैं ना, वो सब लड़के उसके साथ सोना चाहते हैं, नहीं तो ऑलरेडी सो चुके होते हैं। वो लड़की जितने भी लड़कों को ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे इंट्रोड्यूस करवाती रहती है ना, वो सब उसके बॉयफ्रेंड्स रहते हैं। एक तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स रहते हैं, नहीं तो फ्यूचर बॉयफ्रेंड्स रहते हैं। चांस के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। नंबर 9, बॉडी टैटूज़। जिस लड़की के शरीर के ऊपर बहुत सारे अजब गजब के टैटूज़ होते हैं ना, ये अच्छी निशानी नहीं है। टैटूज़ ट्रोमा के संकेत होते हैं। टैटूज़ प्यार का संकेत नहीं होते हैं। जिस लड़की के शरीर पर बहुत सारे टैटूज़ होते हैं ना, इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो लड़की पास्ट में बहुत सारे इमोशनल ट्रोमा से गुजर चुकी है, वो अंदर से दुखी है, इसलिए वो इस दुख को टैटू के माध्यम से बाहर निकल रही है। उसको लगता रहता है कि टैटूज़ प्रेम का निशान है, मुझे टैटू अच्छा लगता है, लेकिन टैटूज़ का हिडन साइकोलॉजी यही है। टैटूज़ पास्ट में हुए ट्रोमा के संकेत ही है। और गुलामी के दिनों में पिंप लोग अपनी महिलाओं को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके ऊपर टैटू डालते थे, उनके ऊपर सिक्का दबाते थे। लेकिन आज की लड़कियों को ये टैटूज़ का हिस्ट्री पता नहीं है, इसलिए ये लड़कियां टैटूज़ को प्राउडली पहन के घूम रही है। नंबर 8, पार्टी गर्ल। जिस लड़की को पार्टी में जाना, क्लबिंग करना, लेट नाइट शोज़ को अटेंड करना बहुत पसंद है ना, ऐसे लड़की से आप बचो, क्योंकि उस लड़की को सिगरेट स्मोकिंग का, अल्कोहल ड्रिंकिंग का, अनहेल्दी खाने को कंज्यूम करने का, मेल अटेंशन का, अनसेफ मल्टीपल सेक्स का, ड्रग का लत होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी लड़की पार्टी में जाके, क्लब में जाके प्रेयर नहीं करती है, वहाँ जाके ध्यान नहीं करती है। वो पार्टी में हर एक लड़की नाचने के लिए, सिगरेट फूकने के लिए, दारू पीने के लिए ही जाती है, और उधर नाच नाच के थकने के बाद जो मिलता है उसके साथ सो के ही रिलैक्स करती है। यही होता है पार्टी कल्चर, यही होता है क्लबिंग कल्चर। अगर आप एक पार्टी लवर है तो वो लड़की आपको एक बेस्ट पार्टी पार्टनर बन सकती है, लेकिन वो आपको एक बेस्ट लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती है, क्योंकि पार्टी गर्ल्स का बॉडी काउंट 3 डिजिट तक भी पहुंचा होता है, और उन पार्टी गर्ल में खुद ही कुछ संस्कार नहीं है, तो उसको खुद को ही संभालना नहीं आता है, तो वो आगे आपके बच्चों को कैसे संभाल सकती है। और पार्टी गर्ल्स के साथ सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि वो इमोशनली बहुत ही अनस्टेबल रहती है, और उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की कैपेसिटी भी नहीं होती है। नंबर 7, अनवांटेड पियर्सिंग्स। कुछ लड़कियां बॉडी पियर्सिंग करती है, मतलब अपने शरीर पर ज़बरदस्ती से छेद करवा के उसमें रिंग को, झुमका को डाल के सबको दिखाती घूमती रहती है। कुछ लड़कियां
अपने नेवल यानी बेली बटन में छेद करके उसमें एक रिंग को डाल के, नहीं तो एक झुमके को डाल के उसको सबको दिखाती घूमती रहती है। कुछ लड़कियां अपने लोअर नेक में एक छेद करके उसमें ज्वेलरी को घुसाती है, और कुछ लड़कियां इससे भी आगे जाके अपने चेस्ट के ऊपर, नहीं तो ब्रिस्ट के निप्पल के ऊपर हॉरिजेंटली वर्टिकली, नहीं तो थर्ड निप्पल के ऊपर छेद करके उसमें रिंग्स को डालती है। ऐसी लड़कियां अपने शरीर पर ज़बरदस्ती से छेद करती है, उसमें ज्वेलरी को डालती है और सबको दिखाती घूमती रहती है। ये देखने में बहुत ही गंदा लगता है, और ये पियर्सिंग्स होते हैं ना, उस लड़की के फेमिनाइन नेचर को, फेमिनाइन ब्यूटी को भी खराब करते हैं। उस लड़की में एक नोज रिंग है और 2 ईयर रिंग्स है तो मोर देन इनफ है, लेकिन लड़कियां फैशन के नाम पर किधर भी छेद करवा रही है, उसमें कुछ भी डाल रही है और सबको दिखा रही है, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नंबर 6, लव फॉर प्रोवोकेटिव क्लॉथ्स। जिस लड़की को प्रोवोकेटिव कपड़े पहनना बहुत पसंद है, टाइट कपड़ों को पहनना बहुत पसंद है, आधा अधूरा कपड़ों को पहन के अपने शरीर को सबको दिखाने की एक चुल है ना, ऐसे लड़कियों से दूर रहना भी बेहतर है। ऐसे लड़कियों को मेल अटेंशन की एक लत लग चुकी होती है, वो अंदर से चाहती है कि सब लोग मुझे देखें, इसलिए वो लड़की अपना शरीर का प्रदर्शन करती रहती है, जानबूझकर ही भड़कावे की तरह कपड़े डालती रहती है, सब पुरुष मुझे देखे, मेरे तरफ देख के लार टपकाए, ऐसे वो सोचती रहती है। ऐसे लड़कियां अंदर से बहुत ही इनसिक्योर रहती है और मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली अनस्टेबल रहती है, और ऐसे लड़कियां किसी एक सिंगल पुरुष के साथ कमिटेड रहना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 5, बॉसी एटीट्यूड। हर एक लड़की में थोड़ा बॉसी एटीट्यूड होता ही है, और हम पुरुषों को वो पसंद भी आता है, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उस लड़की में बहुत ही ज़्यादा बॉसी एटीट्यूड है और उसका बहुत ही ओवर कंट्रोलिंग नेचर है, तो वो आपके लाइफ को नरक बनाती है। उसके साथ रहते वक्त आपको ऐसा फील होता है कि मैं किसी एक सेंट्रल जेल में रह रहा हूँ, ऐसा लगता है। वो धीरे धीरे से आपकी फ्रीडम को और हैप्पीनेस को ख़त्म कर देती है, आपके पर्सनल स्पेस को ही ख़त्म करती है, और आपको एक गुलाम की तरह कंट्रोल करके रखती है। नंबर 4, ब्लाइंड करियर चेजर। मैं दिल से हॉनेस्टली ये चाहता हूँ कि हर एक महिला फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, इसलिए तो मैं सबके लिए मनी मैनेजमेंट कोर्स को डिज़ाइन किया हूँ और सबको दे भी रहा हूँ। अगर कोई एक लड़की अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति और बच्चों के लिए पैसे कमाना चाहती है तो ये सबसे बड़ी बात है और अच्छी बात भी है, लेकिन कोई एक महिला किसी को प्रूव करने के लिए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप होने के लिए, किसी को नीचे दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, इस एक इंटेंशन के साथ ब्लाइंडली करियर को चेज़ कर रही है, तो उसे अवॉइड करना ही आपके लिए बेहतर है। जो लड़की ब्लाइंडली करियर को चेज़ कर रही है उसके अंदर फीमेल ईगो बहुत ही ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी कूट कूट कर भरा है ना, उस लड़की के पास फैमिली को बसाने के लिए टाइम ही नहीं रहता है। ऐसे लड़की के साथ शादी करके आप क्यों अपना ज़िंदगी को ख़राब करते हो? ऐसी लड़कियों को छोड़ दीजिए, लेट हर गो, उसको छोड़ दीजिए। आप एक टॉक्सिक वर्किंग वुमन के साथ शादी करने के बजाय एक डिसेंट हाउसवाइफ मटेरियल लड़की के साथ शादी कीजिए और खुश रह जाइए, इसमें ही आपकी भलाई है। ऐसे टॉक्सिक लड़कियों को आगे अच्छी सबक मिलती है। शी इज़ रेडी टू कुक एंड फक फॉर हर बॉस, बट शी इज़ नॉट रेडी टू मेक अ सिंगल कप ऑफ टी फॉर यू। ऐसे सिचुएशन है तो आप ऐसी लड़की से शादी करके क्या फ़ायदा है। नंबर 3, द फेक फेमिनिस्ट। मैं फेमिनिज़म को दिल से सपोर्ट करता हूँ। अगर इस धरती पर कोई रियल फेमिनिस्ट बने हैं तो वो है महात्मा ज्योतिबा फुले और रियल सरस्वती सावित्रीबाई फुले। फेमिनिज़म का मतलब होता है लड़कियों को, महिलाओं को एजुकेट करना, अवेयर करना, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना। लेकिन आज के फेमिनिस्ट इसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आज के फेक फेमिनिस्ट कुछ अलग ही कर रहे हैं। गंदे कपड़ों को पहनना, गंदी बातों को करना, गाली गलौज करना,
सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, पार्टी में जाके नाचना, हर दिन किसी और के साथ सोना, अपने लाइफ पार्टनर को चीट करना, अपने लाइफ पार्टनर को तंग करना, फेक केसेस को डालना और पुरुषों से पैसा लूटना, ये फेमिनिज्म नहीं है। अगर आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हो ना वो एक फेक फेमिनिस्ट है तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, उससे दूर भाग जाइए। वो कभी भी विक्टिम कार्ड खेल के आपको किधर भी फंसा सकती है। नंबर 2, द गोल्ड डिगर। प्यार से पेट नहीं भरता है, जीने के लिए पैसा चाहिए चाहिए, हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए। मनी इज़ द मोस्ट एसेंशियल टूल, मैं इसे अच्छे से समझता हूँ। लेकिन कोई एक लड़की आपको छोड़कर सिर्फ आपके पास जो है उससे पसंद करके आ रही है तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, वो एक गोल्ड डिगर है। लड़की को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके पास जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, घर है, बड़ा कार है, बंगला है, बड़े बड़े बिजनेसेस है, इसमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जब तक आपके पास ये सब रहता है ना, पैसा रहता है ना, तब तक ही वो लड़की आपके पास रहती है। जिस दिन आपके पास ये चला जाता है ना, वो लड़की आपको छोड़ देती है। जो लड़की आपके स्ट्रगल में साथ देती है ना, वो आपके साथ सक्सेस को शेयर करने के लिए, सक्सेस को एंजॉय करने के लिए डिज़र्व करती है। लेकिन जिस लड़की को आपके स्ट्रगल के साथ कुछ भी लेना देना ही नहीं है, सिर्फ उसको पैसा चाहिए ना, ऐसे गोल्ड डिगर लड़की से शादी करके आप बहुत पछताओगे। वो पैसे के लिए आपके साथ आज रह रही है, किसी के साथ सोने के लिए भी तैयार है और आगे भी पैसे के लिए वो किसी के साथ भी सो सकती है आपके साथ शादी होने के बाद भी। इसलिए गोल्ड डिगर्स लड़कियों को अवॉइड कीजिए। नंबर 1, 2 डिजिट बॉडी काउंट। जिस लड़की का बॉडी काउंट 2 डिजिट में होता है, नहीं तो 3 डिजिट में होता है ना, वो बहुत ही हैवी इमोशनल ट्रॉमा को और इमोशनल बिटरनेस को कैरी करती रहती है। यदि आप ऐसे लड़की से शादी करते हैं तो रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा, आप उसे इम्प्रेस कर ही नहीं सकते हो। आप इधर नया नया एफर्ट करते रहते हो, उसकी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं आता और रिस्पॉन्स भी नहीं आता है। आपके लिए रोमांस एक नया खेल हो सकता है, लेकिन उसके लिए तो ये बोरिंग है। इस खेल को वो बहुत बार खेल चुकी है, वो भी अलग अलग पार्टनर के साथ खेल चुकी है, तो आपके साथ वो कुछ भी करेगी नहीं। अगर कर रही है तो भी उधर कुछ भी इमोशनल इंटीमेसी नहीं रहती है, सब कुछ मैकेनिकल रहता है, सब कुछ आर्टिफिशियल फील होता है। अगर आप ऐसे हाई बॉडी काउंट होने वाले लड़कियों के साथ शादी करते हैं तो वो पहले ही सब कुछ करके आई होती है, आपके साथ करने के लिए भी कुछ बचा नहीं होता है। वो आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके डिज़ायर्स को, ड्रीम्स को, लाइफ को, पैसे को, टाइम को, सब कुछ बर्बाद कर देती है, आपके लाइफ को तबाह कर देती है। ऐसे लड़कियों से शादी करना कल का न्यूज़पेपर को आज खरीदने जैसा है। आज का न्यूज़पेपर आज ही न्यूज़ रहता है, कल वो एक रद्दी पेपर बन जाता है। ऐसे हाई बॉडी काउंट की लड़कियां भी ऐसे ही होती है। कंक्लूजन बताने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीख के अपने लाइफ में टाइम फ्रीडम को और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके अपने लाइफ को एक हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी वे में रोमांटिक तरीके से सक्सेसफुली एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अभी roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन मनी मैनेजमेंट कोर्स में और टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए। आप अपनी गर्लफ्रेंड्स में या फ्यूचर वाइफ में इन 10 बिगेस्ट रेड फ्लैग्स को ज़रूर चेकआउट करें और सोच समझ कर रिलेशनशिप में एंटर करें। ऑल द बेस्ट।